वेलकम टू वॉइसेस ऑफ हीलिंग। आज हम हैं विदुषी के साथ। विदुषी was suffering from allergic rhinitis and sinusitis since almost her childhood. So आज हम डिस्कस करेंगे इनसे इनकी बचपन से अभी तक की जर्नी। एंड हमारे साथ तो अभी कुछ ही समय हुआ है इनको, बट स्टिल वो ऑलमोस्ट उस प्रॉब्लम से बाहर आ चुकी हैं। तो लेट्स सी कैसे जर्नी उनका रहा। सो वेलकम टू वॉइसेस ऑफ हीलिंग विदुषी। हेलो। हाँ ओके। आप मेरठ से ही हो? यस, आई एम फ्रॉम मुझे मेरठ। पहले अपने बारे में बताओ थोड़ा सा बेसिक। Hello, my name is Vidushi Agarwal and I have completed my Masters in Journalism and Mass Communication from Chaudhary Charan Singh University, Meerut. I have completed my education from Universal Public School, Delhi. Okay. I lived in Delhi for almost 18 years. अच्छा, और अब मेरठ। So now I am in currently you are Meerut. working? Yes, I am working with the European News Agency. Okay, that's great. So मुझे बताएं, आपको बचपन से ही ये सब प्रॉब्लम्स रहा है? Yes. थोड़ा सा बताओ मुझे कि क्या सिम्टम्स रहते थे? बेसिकली अगर बात की जाए तो मेरे को बचपन से ये प्रॉब्लम रही है। मेरे जेनेटिक है इशू, मेरी फैमिली में मेरी ग्रैंड मदर को थी, मेरे पापा को है, मेरे को रही है, इस वजह से जेनेटिक रही है मेरे को बाय बर्थ। मुझे कोल्ड कफ हो जाता था, बहुत जल्दी फीवर चढ़ जाता था, हेडेक होता था बहुत ज़्यादा। मेरा फीवर अराउंड 104 के करीब पहुंच जाता था बचपन से। ओके, तो मतलब थोड़ा भी मैं कुछ भी ठंडा या हाँ, गर्म खा लूँ तो मेरे को तबीयत खराब हो जाती थी मेरी। ठीक है, बचपन का तो बहुत ज़्यादा याद नहीं होगा, बट थोड़ा सा जब आप बड़े होने शुरू हुए उस समय का एक्सपीरियंस शेयर करो। जब हम बच्चे होते हैं, पढ़ाई होती है, खेलना कूदना भी होता है, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उस समय ये नोज ब्लॉकेज, स्नीजिंग हर समय, ये सब कैसा एक्सपीरियंस? एक चीज़ अगर मैं कहूँ तो जब मैं बहुत छोटी थी मैं तब इतने ज़्यादा मेरे को दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि मैं बहुत एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती थी स्कूल की। पर एक टायर्डनेस स्टार्टिंग से रह गया, मतलब हमेशा से वीकनेस और थकान महसूस होती थी। यस। ओके, कितना रिकरेंट रहता था कोल्ड कफ और ये सब फ्लू वगैरह? अगर कहा जाए तो विंटर शुरू होते ही मैं कंप्लीट प्रोडक्शन अगर नहीं लेती तो थोड़ा भी मतलब थोड़ी भी ऊंच नीच होती थी प्रोडक्शन के अंदर तो फिर तुरंत ही तबीयत बिगड़ जाती थी मेरी। प्रोटेक्शन मतलब जैसे कवर करना, खूब सारे कपड़े पहनना। ओके, ठीक है। तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस आप चूज करते थे उस समय? मम्मा ने एलोपैथिक भी करवाया है, मेरा होम्योपैथिक भी हुआ है, दोनों टाइप के ट्रीटमेंट्स मैंने लिए हैं। इनहेलर्स तो मेरे बहुत बाद में शुरू हुए हैं, डॉक्टर्स ने बहुत बाद में डिटेक्ट किया है इनहेलर्स की नीड, तो उससे पहले तक इनहेलर्स की नीड नहीं थी बचपन से मुझे। ओके, ठीक है। सो आप यूजुअली नेबुलाइजर्स पे मैनेज हो जाता था मेरी मेडिकेशंस। ओके, ठीक है। तो बहुत लंबे समय तक आप एंटीबायोटिक्स, नेबुलाइजर इन सब पे रहे हो सिंस योर बर्थ, आई वुड से। तो मुझे बताओ कि कभी लगा मतलब आपकी मदर को या आपको कि इतना लॉन्ग टर्म यूज हमारा चल रहा है एंटीबायोटिक्स का, इन सब का, कोई साइड इफेक्ट्स महसूस हुए या ये डर रहता हो कि डेवलपमेंट पे, ग्रोथ पे कोई फर्क ना पड़ जाए? एज अ ह्यूमन नेचर मैंने तो कभी इस चीज़ों पे ध्यान दिया नहीं, पर मम्मा को हमेशा टेंशन रही है इस चीज़ की, तो मोस्टली मम्मा कोशिश करती थी होम्योपैथी की बेस्ट ट्रीटमेंट मिल जाए। हमने दिल्ली में जैसे वगैरह के जो सेंटर्स हैं हमने उन सब में भी ट्राई किया मेडिकेशंस के लिए, और जगह भी ट्राई किया हमने मेडिकेशंस के लिए, बट नो यूज। मतलब कोई रिलीफ नहीं मिलता था या थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता था तो तुरंत रिकवर कर जाती थी प्रॉब्लम। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स लिए हैं, लाइक रेगुलर ट्रीटमेंट्स? थोड़ा टाइम हाँ लिए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स। उनका क्या इफेक्ट्स रहा? कुछ भी नहीं, एट लास्ट नेबुलाइजर्स में आना ही पड़ता था। ओके, सो जब आपके वेलनेस सेंटर में आए थे तो आई रिमेम्बर कि आप इनहेलर्स तक पहुंच चुके थे। सो एंटीबायोटिक्स से इनहेलर्स तक की जर्नी बताओ मुझे जरा। बेसिकली जब स्कूल टाइम वगैरह में जब मेरी तबीयत खराब होती थी, पहले तो एक बार कंडीशन इतनी बिगड़ गई थी मेरी रात को कि नाइट में 10 बजे एक्सरे हुआ है मेरा, रात को 10 बजे, और डॉक्टर्स ने फिर नेबुलाइजर वगैरह से कंट्रोल करे मेरी खांसी को। इतनी कंडीशन खांसी होती थी और डॉक्टर्स, क्योंकि बाहर जो वो थे लोग, जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो बाहर जो लोग थे वो भी बोल रहे थे कि इसको डॉक्टर के पास इमीडिएटली लेके जाओ, इतनी कंडीशन खराब हो गई थी नाइट में कि ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे, तुरंत कफिंग, कंटिन्यूस कफ, रुक नहीं रहा था। ओके, तो तभी उसी स्टेज पे फिर इनहेलर्स पे आपको? इनहेलर्स तो मेरे अभी शुरू हुए हैं, थोड़ा बहुत टाइम पहले नहीं, मतलब मेरा 1 साल विद इन 1 ईयर। अभी एज क्या है आपकी? मैं अभी 25 की होंगी। ओके, सो विद 25 इयर्स यू आर ऑन इनहेलर्स। आगे की जर्नी कैसी रहने वाली थी अगर हम नहीं मिले होते तो?
इनहेलर्स पे डिपेंडेंसी, ओके, क्योंकि इनहेलर्स मुझे नेबुलाइजर से बेटर लगे। इनहेलर्स और नेबुलाइजर से फास्टर इफेक्ट आता होगा, बट डू यू नो उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? मैंने कोशिश करी, डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने सबसे लो से लो वाला इनहेलर लिखा कि साइड इफेक्ट्स ना बैठे उसके, बट स्टिल प्रॉब्लम जो रही है। ठीक है। सो जब आपके वेलनेस सेंटर आए थे तो आपकी फ्रेंड ने आपको, आपके रिलेटिव ने आपको यहाँ पे रिकमेंड Yes. किया था, क्या रहा? क्योंकि आपने बताया कि आप मल्टीपल ट्रीटमेंट्स बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होम्योपैथी आयुर्वेदा सब ट्राई कर चुके थे, क्या रहा कि आपको उनकी रिकमेंडेशन पे ट्रस्ट हुआ कि ठीक है ट्राई करती हूँ? मैं पहली बात मेरी सिस्टर की रिकमेंडेशन पे आई थी मैं यहाँ पर, और मेरी सिस्टर पे ट्रस्ट करना मेरे लिए एक वो हो गया, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर पे ट्रस्ट नहीं करूँगी तो किस पे ट्रस्ट करूँगी फैमिली में। और वो दीदी जो है मेरी सिस्टर, वो खुद इन सब सिम्टम से जूझ रही थी और उनको कंफर्ट आया है, आराम आया उनको और मेरे नेफ्यू दोनों को, तो इसलिए तो उससे आ पाए। ओके, सो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के कितने समय बाद, पहले तो इंस्टेंट आप मुझे ये बताओ कि जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाले थे, मल्टीपल ट्रीटमेंट्स लेने के बाद कुछ डाउट्स थे मन में, किस होप के साथ आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था? मैं एक होप के साथ स्टार्ट किया था। जब दीदी ने बोला तो हम लोग कॉन्फिडेंट थे कि इतना कि हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, अगर रिलीफ नहीं आता 3 महीने के अंदर तो फिर 3 महीने, क्योंकि बाहर भी अगर हम ट्रीटमेंट कराने जाते थे तो हमारा अगर लगाओ तो हमारा 2000 रुपीज अराउंड 15 to 20 डेज में खर्च हो ही जाते थे उस पर। तो हमने सोचा कि इतना अगर पर मंथ के अकॉर्डिंग लगाया जाए तो इतना वैल्यूबल है, सही बात है, अमाउंट कि अगर करके 3 महीने ट्राई करते हैं, अगर वर्थ इट रहा तो मम्मी ने बोला था कि पापा और वो भी ट्रीटमेंट ले लेंगी इसमें। ठीक है। अब मुझे बताओ कि फर्स्ट 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा, बल्कि पहले कितने दिनों बाद आपको फर्स्ट रिलीफ आना शुरू हो गया था कि आपको लगा कि चलो कुछ मेडिसिन लेने के 10 से 15 दिन बाद। पहले मेरी प्रॉब्लम के साथ ये है कि मेरी जैसी सीजन चेंज होता है मेरी प्रॉब्लम ट्रिगर करती है, विंटर्स में एग्रीवेट करती होगी। बट इस बार ऐसा रहा कि जब फीवर भी चढ़ा तब मुझे कोई एलोपैथिक लेने की जरूरत नहीं पड़ी, एलोपैथिक मेडिसिन कोई नहीं ली मैंने, और ये जस्ट विद इन 10 to 15 डेज पोस्ट मेडिसिन स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपने तो ट्रीटमेंट स्टार्ट ही विंटर्स की स्टार्टिंग में किया yes. था। तो मुझे फीवर भी आया, मेरा फीवर 100 से ऊपर गया नहीं पहली बार, इस बार सेकंड मुझे अगर कफिंग वगैरह भी थी तो जो मेडिसिन दी थी उनसे मुझे रिलीफ था। एलोपैथिक या मतलब कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेना पड़ा? नहीं, इनहेलर मेरा लिमिटेड हो गया, बिल्कुल यूज करना ऑलमोस्ट लिमिटेड ना के। और अब तो कभी बहुत ही वो एका दुक्का बार हो जाता है कि कभी लेना पड़ जाए, वरना नहीं। इंटरनली कैसा फील कर रहे हो? हेल्दियर फील कर रहे हो? कुछ चेंज अपनी बॉडी में? इम्यूनिटी है, प्रूव हुई है इम्यूनिटी। कैसे पता चलता है कि इम्यूनिटी? बुखार नहीं चढ़ा, हर बार 4 के घर बुखार चढ़ जाता था, नेबुलाइजर के नीट के बिना खांसी नहीं रुकती थी, इस बार वो सब चीजें नहीं है, चीजें नहीं हो रही है, इंटेंसिटी कम हो गई है बेसिकली। अगर आ भी रहे हैं एपिसोड्स भी कम हो गए हैं और आ रहे हैं तो वो भी कम आ रहे हैं। यस ठीक है। कैसा लग रहा है अब इस माइलस्टोन को अचीव करके? जहाँ आप अच्छा लग रहा है, थे, बार बार दवाइयाँ लेनी पड़ रही थी, अब कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है। आप मुझे बताओ अभी आपके वर्क लाइफ में, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमारे साथ तो ज़्यादा समय हुआ नहीं आपको, तो वर्क लाइफ में भी इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती होंगी, उसमें क्या बेटर फील हो रहा है? सबसे पहली बात तो स्कूल टाइम की बात करी जाए, मेरे स्कूल टाइम में मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वगैरह में पार्ट्स लेने के लिए कोशिश करती थी, पर मैं कर नहीं पाती थी, जैसे रनिंग वगैरह में, क्योंकि मेरी सांस फूलने लगती थी, मेरे को चक्कर आने लगते थे जब मैं रनिंग वगैरह करती थी स्कूल टाइम में। हाँ, ऐसा नहीं है मैंने स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं लिया, मैंने टूर्नामेंट्स वगैरह के लिए भी अप्लाई किया था, मैंने कैरम टूर्नामेंट वगैरह में सिलेक्शन भी हुआ था मेरा टूर्नामेंट्स के लिए, या फिर मैं बैडमिंटन स्पोर्ट्स मैंने खेला है स्कूल में, बट प्रॉब्लम रहता था। प्रॉब्लम नहीं है, थकान बहुत जल्दी हो जाती थी। अब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ थोड़ा सा, क्योंकि जब भी हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम्स रहते हैं तो हम हमेशा कहीं ना कहीं एक स्टेप पीछे लेते हैं चीज़ों से कि हेल्थ में प्रॉब्लम ना आ जाए, या एक डर बना रहता है पूरे टाइम कांस्टेंट। यस, वो बेटर हुआ। यस, ठीक है। ओके, सो मुझे ये बताओ कि एलर्जिक राइनाइटिस और इस तरह की प्रॉब्लम से इस समय बहुत सारे पेशेंट्स जूझ रहे हैं, स्पेशली बच्चे, जिस स्टेज से आपको शुरू होता है उसी स्टेज से, एंड वो भी उनके पेरेंट्स भी आउट ऑफ नो रीज़न, या क्योंकि सही सॉल्यूशंस पता नहीं है तो एंटीबायोटिक्स और वो सब देते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द आइडियल सॉल्यूशन फॉर दिस?
इसका आइडियल सॉल्यूशन ये है कि आप स्टीम, एक तो स्टीम हो गई आपकी, अगर आप होम रेमेडीज की बात करो तो स्टीम हो गई आपका। हल्दी वाला पानी जो मुझे बताया गया था गले के लिए, वो बहुत अच्छा था। कुछ चीजें हैं जो जैसे जिंजर हल्दी वाला जो पानी है वो ले लो आप रेगुलर में। ये सब नेचुरोपैथ ने बताया आपको? नीचे नंदिनी मैम ने बताया मुझे ये चीज नीचे। तो ये चीजें करोगे आप, लोगे मतलब मेडिकेशंस तो बात की बात है, आप पहले ये चीजें लेना रेगुलर में शुरू करो। और गार्गल्स। डू यू थिंक नेचुरोपैथी हेल्प्स? यस डेफिनेटली। आपको वो भी बताया था उन्होंने? जलनेती बताई मुझे, बताया था। जलनेती बताई है। मैंने ट्राई करी जलनेती, घर में भी करते हो और मुझे इफेक्टिव लगी क्योंकि पूरा नोज नेजल जो ब्लॉकेज होता है वो क्लियर हो जाता है। तो यहाँ आके आपको होम्योपैथी तो मिली ही, साथ में नेचुरोपैथी भी आपको मिला। यस। सो उसके बारे में थोड़ा बताओ। उन्होंने मेरे फूड को लेकर चीजें बंद नहीं करी, उन्होंने मुझे उन्हीं में इम्प्रूवमेंट करके आइडियाज दिए कि दिस क्या इज द करूं। बेस्ट पार्ट मुझे लगता है, क्योंकि लोग अक्सर ना ये डरते हैं कि अरे सब कुछ बंद हो जाएगा खाने का। नहीं, हाँ। मेरा सब कुछ बंद नहीं किया। उन्होंने बोला कि आप लिमिट में कर दो थोड़ा बहुत, जो मतलब जैसे अवॉइडिंग वाली हो गई, खा सकते हो पर अवॉइड करनी है चीजें। तो उसी में छोटे छोटे ट्विक्स करके मैंने कुछ चेंजेस करे, मैंने जैसे वो करे अपने लिए, क्योंकि ये बात क्लियर है कि कोई भी पर्सन अगर ट्रीटमेंट लेने जाता है तो परहेज की जब बात आती है तो 70 to 80% से ज्यादा परहेज कोई नहीं कर पाता। बहुत रेयर होता है कि कोई कर ले। बहुत लोग तो होम्योपैथी इस वजह से ही नहीं लेते क्योंकि उनको परहेज करना पड़ेगा। सो आपके केस में आपको परहेज नहीं करना पड़ा? नहीं, मेरे को एक परहेज healthy नहीं, lifestyle- मेरे पास ये है कि सिंपल है, जैसे चीज अगर उन्होंने बोला तो मैंने लिमिट कर दिया। जैसे मंथ में एक आध बार ले लिया या वो कर लिया। मैंने मिल्क जो है मेरा मिल्क अवॉइड किया था क्योंकि कफ बढ़ाता है मिल्क, तो मैंने वीक में एक बार लेना शुरू कर दिया। ओके अच्छा, मुझे डॉक्टर्स के साथ का एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि यहाँ पे जो कंसल्टेशंस होते हैं क्या वेलनेस में, वो थोड़े डिफरेंट तरीके से होते हैं। बाहर ऐसा नहीं होता है, बाकी और सब डॉक्टर्स इस तरीके से नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो क्या डिफरेंट है बाकी सेंटर्स में और क्या वेलनेस सेंटर में। क्योर में ये है कि जो हमें डॉक्टर्स जो असाइन हुए हैं, जैसे फीमेल पेशेंट्स हैं हम लोग, तो फीमेल डॉक्टर्स असाइन हुए हैं मुझे। ये चीज़ सबसे बेस्ट है क्योंकि मैं कम से कम बिना हेजिटेशन के अपने डॉक्टर्स के साथ सब कुछ शेयर कर पाती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो मैं डायरेक्टली मैसेज कर देती हूँ, मेरे को विद इन 10 to 15 मिनट्स मुझे उसका रिप्लाई आ जाता है मेडिकेशन वगैरह के साथ। एक SOS किट्स मिली हुई है मुझे, जिससे हम लोग फैमिली वगैरह में भी यूज कर सकते हैं SOS किट्स के थ्रू। SOS किट्स बहुत बड़ा, मतलब ये जो इमरजेंसी किट्स हैं ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। यस, क्योंकि इससे हम बिल्कुल रूट्स में चले जाते हैं फैमिलीज की और वहाँ पे हेल्प कर पाते हैं। ओके सो आपने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया है, डायरेक्ट कंपैरिजन करो मुझे पॉइंटर्स में कि उनमें और क्या वेलनेस में क्या फर्क है। सबसे बड़ी बात उनके से ये होता था कि आप जाओ अपना चार्जेस वगैरह जो पे करते हो वो कर दिए, गए अंदर डॉक्टर के पास, उन्होंने आपके सिम्टम्स पूछ लिए, एक बार वैसे उससे कर दिया, टॉर्च वगैरह से चेक कर लिया, वो कर दिया, मतलब दवाइयों की लिस्ट दे दी, थमा दिया हाथ में, बस और कुछ नहीं। यहाँ होता है कि आप बात करते हो फ्रेंडली तरीके से, उनसे चीज़ें करते हो, डिस्कस कर लेते हो आप। मेडिसिन की बात होती है कि आपकी सारी होम्योपैथी है, तो लोगों को यूजुअली बच्चों में, किड्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है टेस्ट का, दवाइयों का जो फैक्ट होता है, दवाइयों के टेस्ट से बच्चे अवॉइड कर देते हैं मेडिसिन खाना। होम्योपैथी का सबसे बड़ा एक बेनिफिट ये है कि उसकी टेस्ट वगैरह का वो चक्कर नहीं है, मेडिसिन कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है, सेफ टू टेक है एक, एंड एक टेस्ट वाइज भी ठीक है। हाँ मतलब कंफर्टेबल ऑप्शन है कि आप अवॉइड नहीं करेगा स्टूडेंट कोई भी लेने में। नहीं, एक और भी मिथ है, मैं देखती रहती हूँ कि शुगर पिल्स हैं तो ये क्या बेनिफिट करेंगी। ये बहुत चलता है कि छोटी छोटी पिल्स हैं, इनसे क्या ही आराम हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, आराम होता है? आराम होता है। तुम्हारे केस में आराम हुआ है क्योंकि तुमने तो 7 तरीके की मेडिकेशंस लिए ना। वो मैं खुद उनमें से रही हूँ जो दवाइयाँ 2 दिन खाई और फिर बाकी कभी छुपा दी, कभी कुछ कर दी। हाँ खाई नहीं, मतलब गोलियां वगैरह में दवाई आप तो नहीं छुपाते होंगे। अब खत्म हो जाती है टाइमली। गुड ठीक है। मैं खुद उसमें से रही, मम्मा जिद करके देती थी सिरप, और वो गंदे गंदे सिरप और होते। हाँ ओके सो एट लास्ट फाइनल गाइडेंस क्या देना चाहोगे आप उन लोगों को
को जो आपकी तरह की प्रॉब्लम से परेशान है, प्लीज। मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अगर स्टार्टिंग में ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लो तो आप बहुत जल्दी क्योर हो सकते हो, ठीक हो सकते हो। मुझे तो क्योर वेलनेस सेंटर के थ्रू एक बेटर ऑप्शन मिल गया, बेस्ट ऑप्शन मिल गया ठीक होने के लिए। और लोगों को ये भी लगता है कि शायद इसके साथ पूरी लाइफ गुजारनी ही पड़ेगी, नहीं, या ऐसा है, कुछ ये नहीं है। कंडीशन ऐसी है कि ये तो है ही हमारे अंदर। नहीं नहीं, ये कंडीशन ऐसी है, अगर आपको टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाए, टाइमली कर लो आप, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा ठीक होने में, बट आप ठीक हो जाओगे, कम्प्लीटली रिकवर कर सकते हो, दोबारा आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।